हमारे गोरखपुर से आए हुए अपनी शाखा के अध्यक्ष महोदय, एवं समस्त उपासक एवं उपासिकाएं, जैसा अभी संचालक जी ने बताया, आप लोगों को मालूम है, पूज्य भंते स्थवीर भंते शील रतन जी लखीमपुर के रहने वाले थे और इस समिति के अंदर दो लोग थे विशेष करके, जिन्होंने भंते शील रतन जी, निर्वाण प्राप्त भंते धर्मकीर्ति जी, ये दोनों ही हम लोगों को धर्म के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी। उसके पहले हम लोग कुछ जानते नहीं थे धर्म के बारे में, और जब तक वे लोग उनका निर्माण तो पहले हो गया भंते धर्मकीर्ति जी का, अभी तो इनका कब हुआ 30 अक्टूबर को ना, कब ऐसे कुछ, तो हाँ, तो उनका निधन हुआ। हम लोग उसके पहले जब वो बीमार थे जुलाई में, तब भी हम लोग गए थे, उसके बाद ठीक हो गए थे। अचानक ही कहिए उनका निर्वाण हुआ। उनका लगाव बस्ती से हम लोगों से बहुत ही रहा बराबर। जब उनका मेधा भी, स्मृति भी, ये दोनों बहुत तेज थे। जब भी आप गए, मैं गया, कोई भी पदाधिकारी गए तो सबके बारे में पर्सनली पूछते थे, फलां कैसे हैं इस समय, फलां स्वस्थ हैं, क्या है, उन्हें सबके बारे में पूछा करते थे। और स्मृति उनकी बड़ी अच्छी थी, धर्म का ज्ञान भी उनको बहुत अच्छा था, धर्म का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। दूसरे संस्था के अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय राहुल कात्यायन जी, ये बहुत ही कर्मठ, शुरू से ही जब से सर्विस में आए बहुत ही कर्मठ थे। पढ़ने में भी प्रथम श्रेणी के थे। कद उनका भले छोटा था, लेकिन ज्ञान उनका बड़ा अच्छा था, धार्मिक ज्ञान भी, सोशल ज्ञान भी, दोनों बहुत ही अच्छा था। धर्म के बारे में मैं तो समझता हूँ कि जब हॉस्पिटल में जिस एडमिट हुए हैं, उसके 2-4 दिन पहले तक उनका अध्ययन, धार्मिक अध्ययन चला करता था। मेरे पास से भी कुछ किताब ले आए थे, यहाँ लाइब्रेरी से भी कुछ किताब ले गए थे। उस समय तक अस्वस्थ होते हुए भी वो अध्ययन करते थे। ज्ञान था, लेखन की उनके अंदर क्षमता थी। वे कई किताबें लिख चुके थे। एक काव्य भी लास्ट में लिखे हैं, भगवान बुद्ध के ऊपर एक काव्य भी लिखे हैं, वो प्रिंट होगी तो मिलेगी आप लोगों को। इस तरह से उन्होंने, हम लोगों ने देखा अध्यक्ष के रहते हुए, अध्यक्ष पद पर यहाँ जब तक थे काम किए ही, इनका ट्रांसफ़र हो गया फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद में रहते हुए गोंडा, फैज़ाबाद और ये
अंबेडकर नगर, तीनों जिलों में जाते थे संस्कार करने के लिए। संस्कार अच्छा भी नॉलेज था, इसलिए जो भी संस्कार का कार्य देखते थे उन्हें आमंत्रित करते थे तीनों जिलों में। यहाँ अपने ज़िले में तो करते ही थे। हमारी संस्था के प्रवक्ता श्रद्धेय पीराव जी, ये भी एक अच्छे वक्ता थे, कार्यों में रुचि रखते थे, संस्था से इनका लगाव था। जब तक थे संस्था के कार्यों में पूरा सहयोग दिया करते थे। ज़्यादा कहने का नहीं है। खेद है कि बुलाया गया था कि 11 बजे तक लोग आ जाएंगे, 12-1 बजे तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। जहाँ कहीं भी हो आपको पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या कहा गया इसको सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये कार्यक्रम लेट हुआ, इसके लिए खेद है। देखिए भोजन बहुत पहले से तय। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय।